सराउंडिंग फैमिली, तीसरी लेवल कम्युनिटी, चौथी लेवल सोसाइटी एट लार्ज, पांचवी लेवल फिजिकल एनवायरनमेंट, छठी लेवल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये छवीं लेवल अगर तंदुरुस्त है तो आपकी हेल्थ है। तो अब मैं किधर से शुरू करूँ? बायोलॉजिकल से करूँ क्या खुद से करूँ? तो खुद से करूँ। देखो, पर्सनल लेवल पे आपको क्या करना है, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाना है। अब इसमें पॉजिटिव सोच बनाने में एक फैक्टर नहीं, आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका जो पर्सनैलिटी है। अब इसमें भी मैं 4 फैक्टर की बात करता हूँ हमेशा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल तो आपको जो आ गया वो आ गया आपके साथ, है ना। जो उतना कम ज़्यादा जो भी आ गया आपको स्ट्रक्चर दिमाग का, बॉडी का, वो आपको कुदरती आ गया। अब साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजी कैसी बनती? आपकी सोच से, आपकी इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से, आपके एक्सपेक्टेशन बनते हैं। और सोशल, सोशल में भी आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते, फैमिली के बाहर, दोस्तों से, अपने कम्युनिटी से, दूसरे कम्युनिटी के से, दूसरे मुल्क के लोगों से। और आजकल सबका जो एक कॉमन दोस्त बन गया वो कौन है? मोबाइल। तो सबकी हेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस हो रही? मोबाइल से। मोबाइल से तो वो आपका इंडिविजुअल भी इफेक्ट कर रहा, फैमिली भी इफेक्ट कर रहा, आपकी कम्युनिटी भी इफेक्ट कर रहा, उसके बाद सोसाइटी भी कर रहा, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा। तो अब ये देखिए मोबाइल का जो इशू है। और दूसरा, मैं इसलिए इस बार हमने जो फोकस किए, स्पिरिचुअलिटी पे, हम बात बायोलॉजी की भी करते, साइकोलॉजी भी करते, सोशोलॉजी भी करते। मैं स्पिरिचुअलिटी का मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक इंडिविजुअल से, और आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस पे आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पूरी बनती है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपको क्या कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का? क्या कंसेप्ट है? दुनिया भर बात कर रहे लोग स्पिरिचुअलिटी, 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 है ना। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी जो वैल्यूज है, आपके जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको वैल्यू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपको? दूसरा वर्ड वैल्यू के लिए तुम्हारे जो मॉरल वैल्यूज स्पेशली क्या है? हाँ, मूल्य। तुमचे मूल्य काय? त्याच्यावर ते अवलंबून राहणार। तर तुमचे मूल्य क्या है? तो तुमची मूल्य क्या है? पहला उसमें हर मजहब ने, मैं बोलूँगा अब इसमें, और रिलीजन ने उसको गाइड शुरू से किया। हर रिलीजन ने किया, हर रिलीजन का रोल। अभी शुरू से आने वालों में आप हिंदुइज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, ज्यूइश ले लो, या बुद्धिज़्म ले लो, जैनिज़्म ले लो, और रिसेंटली जो आया इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सभी मज़हब। तो सभी मज़हब का बेसिक एक, किसी दूसरे इंसान को आप तकलीफ नहीं देना, उसके फ़ायदे के लिए काम करो। अब मैं एक हदीस सुना देता हूँ यहाँ पे, खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब हमारा जो भी काम है लोगों के फ़ायदे के लिए, वहाँ कोई मज़हब का नहीं कहा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ऑल पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, अमीर गरीब सब छोड़ के सबका फ़ायदा पहुँचे बना रहे हो। बात समझ गए? तो ये फ़ायदा हम जो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है जो फैला रहे हैं, तो इसका फ़ायदा कितना पहुँच रहा लोगों को? क्यों कि अब हम खाली बोल देते हैं, प्रोग्राम ले लेते हैं, प्रोग्राम हो जाता, पर इससे बेनिफिट कितने लोग लेते हैं, इसके बेनिफिशियरीज कितने हैं? दवाखाने में पेशेंट ज़्यादा आ रहा है यानी बेनिफिशियरी नहीं। मैं आपको फिर मेरा जुमला दोहराऊँ, पेशेंट उस कम्युनिटी की हेल्थ जब अच्छी है, समझना, जब कम दवाखाने, कम पुलिस स्टेशन और कम कोर्ट बनते हैं। हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट और दवाखाने बढ़ाने में की रेस में लगे हुए। डिमांड ये होना चाहिए कि हमारे दवाखाने कम हो, पुलिस स्टेशन कम हो और कोर्ट भी कम हो। इसका हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है और मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है, तीनों का भी। अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट पढ़ रहे और आप देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी भी अच्छा है, अगर कोई खाली इतने ही केयर करे, मैं और मेरा पड़ोसी अच्छा रहे, तो मैं समझता हूँ पूरी इमारत अच्छी हो जाएगी। अगर एक ही सोचे कि मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पड़ोसी भी हेल्दी है, और वही जो सोचे तो पूरी बिल्डिंग, पूरी ईटा हेल्दी हुई है, एंड वो पीस युनिवर्सल लेवल तक जाएगी। लक्षात द्यायला का मुद्दा, तर व्यक्तीचं मानसिक स्वास्थ्य आणि ते कशावर अवलंबून आहे?
मग तुम्हाला दुसऱ्या माणसाला समजणं, हम इसको बात बोलते हैं एम्पैथी, दूसरे को समझना, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। तो अब आप मुझे बताओ, अब हमारे पास जो भी कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इशू बनते हैं, वो कौन से बिना पे बनते ज़्यादा आज अपने मुल्क में? कौन से इशू बनते? फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर और प्रॉपर्टी और सियासत, राजनीति, सियासत और नशा और मोबाइल से भी आजकल बच्चे मोबाइल और क्या फैला रहे? बहुत सारे लड़के लड़कियां और नफरत वाले मसले, हिंदू मुस्लिम, ये सब इश्यूज हैं। तो मुझे एक बताना है कि कोई भी मज़हब ले लो, दूसरे मज़हब के साथ बुरा करने का कहीं भी टीचिंग नहीं। अब ये करता तो कौन? मैं उसको मेरा एक पॉपुलर थीम है, वो है शैतान। तो शैतान सबको भगा के झगड़े लगाता। अब ये जो पढ़ेगा कुरान मेरे साथ बोलूँगा उसको, कि उसमें मैं उसको बताऊँगा कि उसमें ज़्यादा क्या है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिज़्म पे फोकस है, और शैतान से कैसा बचना, शैतान की सोच से कैसा बचना, शैतान के अमल से कैसा बचना, ये दिया। अभी हिंदुइज्म भी लेंगे आप, तो दैत्य और दानव, तो दानव राक्षस, उससे कैसा बचना, उसके खिलाफ झगड़ा है। इंसान से झगड़ा नहीं है, मगर ये शैतान से बड़ा शैतान है। शैतान से बड़ा क्यों बोलता हूँ, इसकी वजह क्या है? शैतान खाली तुम्हारे दिमाग में ख्याल डाल देता पूरा, ये तुमको खाली ख्याल नहीं डालता, वो एक्ट पे पूरा करा के लेता तुमसे, प्रैक्टिकली, बराबर है ना? पूरा प्रैक्टिकल एक्ट करा के लेता। यहाँ शैतान कम से कम चॉइस छोड़ देता कि तुम इस पर सोचो, तुम्हारे लिए चॉइस है, मगर मोबाइल में पूरा कराता। आज बच्चे वही कर रहे हैं, यंग यूथ में वही हो रहा है। तो इनको मोबाइल से बचाना, आपके पास मॉरल तरीका कोई नहीं है, आप सब तरीके समझा के देख लो, इसकी कंपटीशन, उसकी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन। और अगर कोई बचा सकता ही आज, जहाँ तक मैं समझा, तो जो रिलीजियस टीचिंग्स है वही काफ़ी हद तक बचा सकता है। और आजकल हमारे पास रिलीजियस टीचिंग भी क्या है, लिमिटेड है, बंद है। रिलीजन को अगर मैं सवाल करूँ आपसे, आप जो रिलीजन से भी रखते, आप रिलीजियस बुक कितना समझ के कितना पढ़ते, कितने हैं यहाँ? नहीं, क्योंकि हज़ारों साल से चलते आ रहा है ना, पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? कि हमने उसको, मगर मानने वाले तो सब हैं, बराबर है ना? रिलीजन को मानने वाले सब हैं, मगर पढ़ने वाले नहीं। तो मानना और पढ़ना और समझना और उस पर अमल करना, ये हमारा मोटो है। तो इस मोटो के अंदर हमने कई चीज़ें हम सामने ला रहे हैं। तो इस सेशन में तो अभी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली बता दूंगा कि पहला मेरा जो मिशन है इसमें, कि मेंटल हेल्थ को रिलीजियस लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व, वो भी समझे इशू को क्या है। नहीं तो इसको क्या करते लोग, आप देखेंगे रिलीजियस लीडर करने जाए आप, तो क्या करते हो आमतौर पे, करनी है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, भूत लग गया, शैतान लग गया। हालांकि यहाँ कहीं किसी को नहीं लगता, ये सब बीमारी है और इसको समझना जरूरी है। हाँ, अंधभक्ति, वो जो भी है उसमें अंधविश्वास है, वहाँ ये शब्द करेक्ट है, अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से बचाना और बचना दोनों जरूरी है। तो रियलिस्टिक अगर नॉलेज लेंगे हो तो आप अंधविश्वास से बचेंगे। तो रियल नॉलेज के लिए हमने एक स्कूल मेंटल हेल्थ का मैं प्रोजेक्ट लिया हुआ, उसमें भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड स्कूल मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन विद मेजर रिलीजियस, ये स्कूल के सिलेबस में इंटीग्रेट करना। हमने उसका कुछ सिलेबस बनाए भी है, और उसमें बड़ा टास्क ये है टीचर्स को ट्रेन करने का। तो कुछ चैप्टर्स भी हमने तैयार किए, और इसमें हमारा जो मकसद है, इसमें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों हो, और मेजर टीचिंग्स हर रिलीजन के वो समझे। इसमें एक थेरेपी का भी मॉडल में दिया। तो यहाँ पे है क्या होगा, RBT इंटीग्रेटिंग मेजर रिलीजियस टीचिंग वाली